खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। हेलो। आज रात 12 बजे के बाद उसकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दो। 4 दिन से मुसलसल उसे मैसेज पर मैसेज कर रहा था, मगर वो तो जैसे हर तरह के नताइज से बेफिक्र उसके एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी। ना जाने क्या था उसमें कि वो उसके कुर्ब के लिए पागल हो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले उसने अपने खास बंदे को फोन पर हिदायत दी। जी सर, वो उन्हीं सहाफ़ियों में से एक था जो येलो जर्नलिज्म को ही अपनी फतह समझते हैं। बस ठीक है, जब वायरल करो एक स्क्रीनशॉट मुझे भी भेज देना। वो खबासत से हंसा। जी सर। फोन बंद करके वो बेचैन मुसलसल वक्त देख रहा था। 12:15 बजे के करीब उसे फेसबुक, इंस्टा और बहुत से और सोशल मीडिया पर मायशा और उसकी वायरल होने वाली तस्वीर का स्क्रीनशॉट भेजा गया। ये उसी रात की तस्वीर थी जब वो उसके अपार्टमेंट में पनाह लेने आई थी। तस्वीर इस अंदाज से ली गई थी कि उसके होंठ मायशा के माथे को छू रहे थे। उसकी अपनी तो तस्वीर पूरी नहीं थी, हाँ, मगर मायशा का चेहरा वाज़ेह था। गो के तस्वीर 5 साल पुरानी थी, मगर उसे पहचाना जा सकता था। तस्वीर पर कैप्शन लगी थी, मशहूर उभरती हुई गुलकारा मायशा का छुपा हुआ माश का मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर तबरेज के साथ। उसे ऐसे स्कैंडल से फर्क नहीं पड़ता था, हाँ, मगर मायशा का पूरा कैरियर दांव पर लग सकता था। कुछ वो फरजाद की नजरों में उसे गिराना चाहता था। चंद मुलाकातों में उसे अंदाजा हुआ था जैसे फरजाद का खास झुकाव उसकी जानिब है। वो अपने शिकार को किसी और का होते कैसे देख सकता था। वही स्क्रीनशॉट उसने मायशा के नंबर पर सेंड किए। शायद उसका मोबाइल बंद था, जो रिसीव नहीं हुए थे। नो वरीज बेबी, यू विल गेट मॉर्निंग सरप्राइज। अपनी मकरू हंसी हंसता वो मोबाइल को हाथ में मुसलसल घुमाते अपनी कामयाबी पर बेहद खुश था। सालेहा ने बहुत जोर दिया कि वो रात के खाने के लिए उनके घर चले, मगर सभी के जाने के बाद उसने सालेहा से माजरत कर ली। अभी तो वो इस सब को कबूल नहीं कर रही थी। कुछ आके फरजाद का फिर से सामना करती। प्लीज अम्मा, आज नहीं, वो बेबसी से बोली। सब कुछ चेंज किए धुले मुंह के साथ वो उनके सामने बैठी थी। कितनी कोशिश उन्होंने की कि चंद तस्वीर ही वो फरजाद के साथ खिंचवा ले, मगर उसकी ना हाँ में ना बदली। वो भी उसकी हालत समझ रही थी, ज्यादा इसरार नहीं किया। अच्छा चलो, अब फिर रोने मत बैठ जाना, अपना ख्याल रखना, देखना मेरा बेटा तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मायशा बमुश्किल मुस्कुराई। जितना ख्याल उसने रख लिया था वही काफी था। वो बस दिल में सोच कर रह गई। उनके जाने के बाद वो ऐसा कमरे में बंद हुई कि जुबैदा के बहुत बार कहने पर भी खाना नहीं खाया, बस 2 बार चाय पी। जुबैदा सच में दिल नहीं कर रहा। वो जो उसके कमरे में उसे इमोशनल कर रही थी, बेबसी से उसे टाल गई। जिसको देखो मुझे इमोशनल करने लगा हुआ है, ऐसी ही बेवकूफ लगती हूं ना मैं। वो दिल ही दिल में गोया सबसे नाराज हुई। ऐसे दुखी हो रही हैं, पता है लाखों क्या करोड़ों में एक हैं हमारे फरजाद साहब। वो जितनी देर चाय पीती रही, जुबैदा फरजाद नामा लिए बैठी रही। वो जितना उसके जिक्र से बच रही थी, हर कोई उतना ही उसका जिक्र कर रहा था। और मैं फालतू हूँ, पता नहीं क्यों आज सभी से शिकवा करने को दिल कर रहा था। हाय ना, मेरी बाजी तो सबसे ज्यादा सोहनी है, पर आप इतनी दुखी क्यों हो रही हो? देखो ना, कितनी फिल्मी कहानी बन गई है। वो उसे इस शादी के हजारों फायदे गिनवा रही थी। हाँ, बहुत फिल्मी। वो सर झटक कप उसे पकड़ाती, उसे दोबारा तंग ना करने का कहती लेट गई। फिल्मों का म्यूजिक देते देते समझते हैं सब फिल्मी होना चाहिए, उसके हेवले से शिकायत की। जिस लम्हे सफीना से पूछा कि वो किस बात पर माफी मांगने का कह रही थी, वो उससे पूछना चाहती थी कि उसके भाई के करतूतों का उसे कैसे पता चला, मगर उसकी बात सुनकर वो गुस्से से लाल पीली हुई। फरजाद ने अभी मना किया है, मगर जल्द ही तुम जान जाओगी। कल वो तुम्हें कैंपेन के लिए ले जाएगा, वहीं सब मालूम होगा। उसी गुस्से में अब वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। हर चीज को मिस्ट्री बनाने पे तुला है ये बंदा। सर पर लग रहा था हथौड़े बरस रहे हैं, इतनी शदीद दर्द थी। अभी सर को थोड़ा सुकून मिला था कि वो उसे फिर बेसुकून करने आ पहुंचा। मोबाइल पर मुसलसल उसका आता फोन मायशा को झुंझलाहट में मुब्तला कर गया। फोन काटकर मोबाइल ही ऑफ कर दिया, तकिया उठाकर मुंह पर रखा। अगले दिन दोपहर में कहीं जाकर उसकी आंख खुली। जुबैदा उसके रात के मूड की वजह से उसे उठाने भी नहीं आई।
जल्दी से बेड से उठी। कल तो उसकी रिहर्सल नहीं हो सकी थी, मगर आज उसने लाजमी जाना था। काम तो काम था जो उसे करना था। अपनी जाती जिंदगी के मसाइल को पसे पुष्ट डाले वो जल्दी से वॉशरूम में घुसी, फ्रेश होकर बाहर आई। दरवाजा खोलकर तेजी से नीचे की जानिब बढ़ी। लाउंज में से जुबैदा के साथ साथ किसी मर्द की बातों की आवाज आई। हैरान होती सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। नीचे आने तक बिना देखे भी उसे अंदाजा हो गया था कि कौन है। लाउंज के सोफे पर वो कोई और नहीं, फरजाद बैठा था। उसकी पुश्त सीढ़ियों की जानिब थी। ओपन किचन में काम करती जुबैदा से बातों में मसरूफ था, साथ साथ मोबाइल पर भी कुछ देख रहा था। ईमान से साहब बाजी ने तो कल का रो रो कर अजीब सोग मनाया हुआ है। जुबैदा अपना दुख उसके साथ हल्का कर रही थी। फरजाद की हंसी मायशा को आग लगा रही थी। कोई बात नहीं, रोने दो, बाद में तो मुझे ही रुलाना है ना। दोनों उसकी आमद से बेखबर थे। हाय अल्लाह, ना करें, रोएं आप दोनों के दुश्मन। ईमान से साहब, आप दोनों तो कोई हीरो हीरोइन नहीं लगते हो, वो इश्तियाक से बोली। बहुत ईमान ताज़ा कर दिया है तुमने आज अपने साहब का। और ये ज़रा फिल्में कम देखा करो तुम। उससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तीखे लहजे में कहती, एक ही बार में दोनों की तबीयत साफ कर दी और तुमने मुझे उठाया भी नहीं। आज भी मेरा दिन ज़ाया हो जाना था। वो जो उसकी आवाज़ सुनकर झटके से मुड़ा था, मायशा उसे किसी भी खातिर में लाए बगैर जुबैदा से मुखातिब हुई। साहब ने सुबह फ़ोन करके मना किया था कि बाजी को ना उठाना। उसकी बात पर वो बमुश्किल जब्त कर गई। रिहर्सल थी मेरी, उनकी नहीं थी। वो उसे मुसलसल इग्नोर कर रही थी, जो अपनी जगह से उठकर उसके पीछे आ खड़ा हुआ था। जुबैदा, तुम चलकर बाजी का रूम साफ करो। फरजाद ने इशारा करके उसे वहां से भगाया। वो भी मायशा के गुस्से से गड़बड़ाती शुक्र करती वहां से भागी। उसके निकलने के बाद भी मायशा ने पलट कर पीछे नहीं देखा। वो जो आज तक उसके अपार्टमेंट में नहीं आया था, आज पूरे इस्तेहकाक से वहां खड़ा था। कैसी हो, तबीयत ठीक है? आहिस्ता रवि से चलता उसके सामने आ खड़ा हुआ, जिसके चेहरे पर बेजारी थी। आपको इससे क्या? इससे पहले कि वो मुड़ती, फरजाद की मजबूत गिरफ्त में उसका बाजू आ चुका था। जुबैदा बता रही थी, सर में दर्द था, रात को कुछ खाया भी नहीं तुमने। उसकी फिक्र पर दिल किया, सब भूल भाल पहले की तरह बेफिक्री से उसके कंधे पर सर रखकर ढेर सारा रोए। आपको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? वो अब थक गई थी उसका यूं नॉर्मल रवैया देखकर, जैसे उनके दरमियान कुछ हुआ ही नहीं। बहुत फर्क पड़ रहा है तुम्हारे रोने से, अपनी तरफ से लापरवाही करने से, खुद को अजियत देने से। बहुत बहुत फर्क पड़ रहा है। उसकी गहरी नजरें आज फिर से मायशा के दिल की हालत गैर कर रही थीं। कह दें कि आपने ये सब जज्बात में आकर देखा है। कह दें कि सब हमदर्दी है। कह दें कि आपने इस दरिंदे से मुझे बचाने के लिए ये सब किया है। कह दें ना। उसे लगा था कल रात रो रो कर अब उसकी आंखें खुश्क हो चुकी हैं, मगर उसे देखते ही उसकी आंखें फिर से भर आईं। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों कहूं? वो समझ रहा था उसकी कैफियत। वो खुद को जिस कदर बुरा समझती थी, उतनी जल्दी वो उस सब को कभी मानने वाली नहीं थी। मैंने नामहरम की मोहब्बत दिल में बसाई थी। क्या मेरा ये कसूर काबिल माफी है? मैं ऐसे शख्स के करीब रही, उसने मुझे छुआ, वो मेरे करीब भी आता था। क्या इससे पहले कि वो मजीद उसका दिमाग खराब करती, फरजाद उसके मुंह पर हाथ रख गया। अब की बार उसकी बाजू पर रखे हाथ की गिरफ्त भी सख्त हुई। पास तो तुम मेरे भी आती थी, मेरे कंधे पर सर रख के कितनी बार रोई, मैंने कितनी बार तुम्हारा हाथ थामा। उसका क्या? उसकी आंखों में गुस्से की लाली झलकी। हाँ तो इसीलिए कह रही हूँ, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। ड्रग्स लेती थी, बुरे कपड़े पहनती थी। अब आप यूं सब जानकर मुझसे रिश्ता जोड़कर चाहते हैं मैं सारी जिंदगी आपके सामने सर ना उठा सकूं? वो उसे मोरद इल्जाम ठहराने लगी। तुम्हारा मसला पता क्या है? तुम माफी पर यकीन नहीं रखती। तुम समझती हो अनजाने में तुमने जो गलत किया उस पर अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। माज अल्लाह, तुम अल्लाह को इतना जाबर क्यों समझती हो? वो तो हर सूरा के आगाज में इंसान को याद दिलाता है कि वो रहम करने वाला मेहरबान है। अपने जाबर होने को क्या उसने इतनी बार कुरान में दोहराया है? उसके मुंह से हाथ हटाते वो उसकी नम आंखों में अफसोस से देख रहा था। नहीं माइश, वो कहता है मैं जब्बार हूं, मगर इससे कहीं ज्यादा वो इस बात पर जोर देता है कि वो रहीम है। तो फिर तुम उसकी रहमत के आगे अपनी इन गलतियों और कोताहियों को हकीर जानो। यकीन करो उसने तो कब का तुम्हें माफ कर दिया है। वो तुम्हें माफ न करता, तुम्हारे दिल में शर्मिंदगी पैदा ना होती, तुम्हारा जमीर तुम्हें कचौके ना लगाता। जमीर इन्हीं के जिंदा होते हैं जो छोटी गलतियां करते हैं।
नादम होते हैं और फिर अल्लाह उन्हें माफ कर देता है। मगर अब मुसलसल तुम खुद के बारे में ये सब सोचकर, उसका जिक्र करके सिर्फ उसकी रहमत से मायूसी की मर्तकब हो रही हो। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम सब भूल कर मेरे साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजारो। ये हकीकत है, कोई कहानी नहीं जिसमें जादू की छड़ी घूमेगी और सब किसी फेरी टेल की स्टोरी की तरह अच्छा हो जाएगा। नहीं माइश, उसका चेहरा वो आज भी नरमी से अपने हाथों में थामे उसे कल ही की तरह समझा रहा था। तुम्हें वक्त लगेगा सब भूलने में, मुझे कबूल करने में। मैं हकीकत पसंद हूँ, इसीलिए तुम्हें किसी बात के लिए फोर्स नहीं करूंगा। मगर ये मत सोचो कि मैंने तुम पर कोई एहसान किया है। मैंने खुद पर एहसान किया है जान। उसके माथे के साथ माथा टिकाते वो बोझल लहजे में बोलता मायशा का दिल बुरी तरह धड़का गया। तुम बस मुझे अभी सिर्फ दोस्त समझो। इस वक्त ये सोचो तुमने अभी शतरंज की बाजी उल्टानी है, तुम्हें अभी अपना बदला लेना है। बाकी सब भूल जाओ। कल क्या हुआ हमारी जिंदगियों में, कल का दिन ऐसे सोचो जैसे आया ही नहीं था। अभी मैं चाहता हूं तुम इस गलीज इंसान को उसके अंजाम तक पहुंचाओ। हम अपनी बात फिर किसी दिन करेंगे, अभी जिंदगी पड़ी है। बस मैं तुम्हें महफूज करना चाहता था और मुझे सबसे बेहतर तरीका यही लगा। अब फिक्र नहीं, मैं तुम्हें रात दिन के किसी भी वक्त चाहूं अपने पास बुलाकर तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूं, तुम्हारे पास आकर तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूं। बस अभी ये सब इसीलिए किया था, इस रिश्ते को हम फुर्सत से डिस्कस करेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं। उसके चेहरे को गौर से देखते वो हमेशा की तरह अपने अल्फाज से गोया उसकी हर फिक्र दूर कर गया था। जाओ रेडी होकर आओ, तुम्हें साले के पास छोड़ दूं और कुछ चीजें भी तुम्हें बतानी है। मैंने तुम्हारे हवाले से आज कैंपेन चला दी है। शायद शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, मगर इससे पहले मैं कुछ चीजें तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। उसे वही संभाल सकता था और ये वो अच्छे से जानता था। अभी तो शायद उसने वायरल होने वाली वो तस्वीर नहीं देखी थी, उसके अंदाज से ही फरजाद समझ गया था। इस वक्त भी वो इसीलिए उसके पास आया था, मगर उसकी बातें सुनकर उसे अंदाजा हुआ कि वो अभी उस बारे में कुछ नहीं जानती। वो थोड़ा रिलैक्स भी था मगर टेंस भी कि अब जब वो देखेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। फरजाद उसे लिए साले की फिल्म के स्टूडियो की बजाय साले के घर पहुंचा। हम यहाँ क्यों आए हैं? वो हैरान सा हुई। वो अपने ही ध्यान में बैठी थी कि रास्ते पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें कुछ सुनाना है। फरजाद की बात पर वो लब भींच गई। अभी कल ही तो सफीना कह गई थी कि फरजाद खुद उसे कुछ बताना चाहता है। उसके इशारा करने पर वो गाड़ी से उतर कर उसके पीछे अंदरूनी हिस्से की जाने बढ़ी। कैसी हो? सफीना उसे आज भी कल ही तरह बुझी बुझी सी लगी। साले भी संजीदा सा वहीं मौजूद था। जब आखिरी बार तुम हमारे घर आई थी तब तब्रेज ने तुमसे क्या कहा था? साले के सवाल पर वो बुरी तरह चौंकी। नजर सीधा सामने सोफे पर बैठी फरजाद की जानिब उठी, जो बहुत गौर से उसके चेहरे पर बदलते रंग देख रहा था। कब? वो हकलाई। आई एम सॉरी मायशा। सफीना जो उसके करीब ही बैठी थी यकदम उसके रोते हुए उसके साथ लगी। मायशा हैरान थी, आखिर ये सब क्या है? नजरें अभी तक सामने बैठे फरजाद की नजरों से उलझी हुई थीं। फसी को मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करने की आदत है। एक दो बार हमने उसकी कोई नज़म मोबाइल पर रिकॉर्ड की। उसे अंदाजा हो गया कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं। वो अक्सर मेरे या सफीना के मोबाइल पर रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है, हमें बताए बिना। अब तक तो हम उसकी हरकत को फन ही समझते रहे, मगर उस दिन जब तुम फसी की ड्राइंग्स देखने उसके कमरे में गई और तब्रेज अपने गलत इरादे लिए तुम्हारे पीछे आया, फसी को तो उसने वहां से भेज दिया, मगर दरवाजे के साथ चार्जिंग पर लगे मोबाइल पर वो रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर आया था। तुम लोगों के जाने के बाद मैं जब अपने मोबाइल की तलाश में ऊपर गया, चार्जिंग से हटाते मेरी नज़र उसके ऊपर वाली बार पर पड़ी जहां रिकॉर्डिंग हो रही थी। मैंने फौरन उसे बंद किया। मैं डिलीट करने ही वाला था कि सफीना ने कहा, सुने तो सही कि हमारे बेटे ने क्या रिकॉर्ड किया है। हमारे तो वहमो गुमान में नहीं था, मगर रिकॉर्डिंग चलते ही तब्रेज की तुम्हें दी जाने वाली धमकियां सुनकर हम दोनों तो दंग ही रह गए। साले मायशा को उस दिन की बाबत बताते शदीद हैरान कर गया। तो ये था वो सबूत जिसके बारे में फरजाद कह रहा था। साले अपने मोबाइल पर वो रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका था। मायशा ने तकलीफ से आंखें मींची। अल्लाह वाकई बेहद मेहरबान है। कुछ देर पहले का कहा फरजाद का जुमला उसके कानों में गूंजा। मैंने अगले दिन ही फरजाद को यह सब बताया, तब वो आउट ऑफ सिटी था। हमें तो अंदाजा तक न था कि तब्रेज इस किस्म का इंसान है। और फिर हमने उसकी रेपुटेशन का दुबई में पता करवाया तो मालूम हुआ आजकल वो वहां से भागा हुआ है। कुछ साल पहले उसने एक मॉडल का ना सिर्फ रेप किया था बल्कि मुसलसल
2 सालों से उसे अपने साथ रखा हुआ था और रोजाना वो साले से आगे बोला ना गया। सफीना मुसलसल रो रही थी। मायशा की भी हालत ये सब सुनकर गैर हो रही थी। ना जाने वो लड़की कैसे उसके फ्लैट से भागकर वहां की पुलिस के पास चली गई। जैसे ही उसे मालूम हुआ वो भागकर यहाँ आ गया। अल्लाह ने कितने बड़े दरिंदे से उसे बचा लिया था। उसने तकलीफ से सुर्ख होती आंखें उठाकर उस मेहरबान शख्स को देखा। वो वाकई अल्लाह का इनाम था। फरजाद ने तसल्ली आमेज नजरों से उसकी जानिब देखा। हम ऑलरेडी दुबई की पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके हैं। सफीना के माँ बाप ने भी उसे घर से निकाल दिया। फिलहाल कुछ नहीं पता वो अभी कहाँ है। न जाने कहाँ रूपोश हो गया है। तुम्हारी मी टू की कैंपेन भी आज चल गई है। बस रात में न जाने कहाँ से उसने तुम्हारी चंद तस्वीर वायरल कर दी हैं। साले की बात पर उसने परेशानी से फरजाद की जानिब देखा। डोंट वरी, हमने मैक्सिमम जगहों से हटवा दी हैं, लेकिन कुछ जर्नलिस्ट ने उसे उछाला है। हमारे जवाबी वार के बाद अभी वो खामोश है। कल मेरी तरफ से उसके खिलाफ मेरी बीवी को हरास करने का मुकदमा उस रिकॉर्डिंग के साथ होगा। उम्मीद है जल्दी ही वो पकड़ा जाएगा। आज रात शायद हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़े। तुम्हें यहाँ लाने का यही मकसद है कि तुम रात तक अपना माइंड मेकअप कर लो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। फरजाद की बात पर वो बस खामोश नजरों से उसे देखती गई। जब से वो उठी थी उसने मोबाइल भी नहीं देखा था। उसका मोबाइल भी फरजाद ने उसका कमरा साफ करवाने का बहाना बनवा कर जुबैदा से कहकर अपने पास मंगवा लिया था। जिस वक्त वो घर से निकले वो इस कदर परेशान थी कि मोबाइल का ख्याल ना आया। जब आया तब फरजाद ने उससे कहा कि उसके पास है उसका मोबाइल। गाड़ी में उसे निकाल कर भी दिखाया मगर उसे दिया नहीं। वो खुद इतनी परेशान थी कि मोबाइल खोलने का दिल भी नहीं किया और अब उसे अपने मोबाइल का ख्याल आया जिसे ऑन करके फरजाद टेबल पर रख चुका था। उसके चेहरे से ही वो हमेशा की तरह जान गया था। मायशा ने तेजी से टेबल से मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया पर देखा। वहां तो एक तूफान बरपा था। कोई उसे बुरा कह रहा था तो कोई उसकी जानिब से मिलने वाली मी टू कैंपेन और साथ इस मॉडल की कहानी और तबरेज की असलियत की चंद तस्वीर देखकर जिसमें वो इस मॉडल को मार रहा था, तबरेज पर थू थू कर रहा था। ये पिक्चर्स उसका फ्लैट खंगालने के बाद वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरे से मिली हैं। सफीना उसे वो तस्वीरें देखते देखकर नम आवाज में बताने लगी। हमें अंदाजा ही नहीं हुआ कभी कि वो जो यहाँ से दूर भागता था वो वहाँ क्या गुल खिलाता था। हम यही समझते रहे कि वो एक अरसे से अकेला रहने का आदी हो गया है तो सबके साथ नहीं रह सकता। वो रोते हुए बोली। मायशा तो बस गायब दिमागी से सब देख रही थी। 2 मुख्तलिफ दिनों में जिंदगी ने एक बार फिर इतने रंग बदले थे कि वो परेशान हो उठी।